एक फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में प्लांट किया। उस गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें रखी भाजपाइयों ने। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। इसमें अब आरोप लगाने जैसा कुछ है ही नहीं है। इसमें तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। एक फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में प्लांट किया। उस गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें रखी भाजपाइयों ने। उस गाड़ी के अंदर आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री रखी बीजेपी वालों ने और उसको पंजाब भवन के सामने खड़ा किया। न ड्राइवर का पता न किसी का पता। वो गाड़ी अमित शाह की पुलिस ने मारा फू छू मंतर, तड़ से गाड़ी खुल गई अपने आप। पता किया गाड़ी कहाँ की है आपने? मैंने डिटेल पता कर दिया। पंजाब सरकार ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। ये PB 35 AE 1342 ये इको स्पोर्ट गाड़ी है। जो दिल्ली पुलिस ने गाड़ी पकड़ी है वो हुंडई क्रेटा गाड़ी है। पंजाब सरकार ने कहा हमारे किसी भी काम के लिए हुंडई क्रेटा गाड़ी हायर नहीं की जाती है। अब ये गाड़ी किसके नाम पे है? इको स्पोर्ट। ये एक मेजर जो कि पोस्टेड थे पठानकोट में, अब डॉक्टर अनुभव शिवपुरी जो अभी पुणे में है पोस्टेड, उनके नाम पे है। तो एक आर्मी ऑफिसर को आप बदनाम कर रहे हैं अपनी घटिया राजनीति के लिए। एक राज्य सरकार को आप बदनाम कर रहे हैं अपनी घटिया राजनीति के लिए। तो क्या कर रहा है चुनाव आयोग? इसकी लिखित शिकायत हम लोग देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि चुनावी राजनीति के चक्कर में किसी राज्य सरकार को बदनाम करना, कल को तो किसी राज्य के भवन में लोग ब्लास्ट करा देंगे। मोदी जी के अंदर अगर इतनी दुर्भावना भाजपाइयों में भरी है तो ये तो कहीं ब्लास्ट भी करा सकते हैं, किसी आतंकवादी घटना को अंजाम दे देंगे। इस मामले में पंजाब सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी कि उनका पंजाब सरकार अपनी तरीके से कार्रवाई करेगी, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त चुनाव चल रहा है और दिल्ली की व्यवस्था को देखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अगर फर्जी नंबर की गाड़ी देश की राजधानी में घूम रही है तो और उसमें इस तरीके की चीजें बीजेपी वाले प्लांट कर रहे हैं तो उस पर चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। आप लोग मांग भी जाएंगे भी चुनाव आयोग में शिकायत करने? इसकी शिकायत करेंगे। एक तो दूसरा मामला है, कल प्रधानमंत्री ने यहाँ पे रैली की दिल्ली में, यमुना को लेकर काफी हमलावर है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपदा वालों का यमुना में। देखिए, प्रधानमंत्री की लफाजी से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी सिर्फ ये बताएं कि जो पानी दिल्ली में आ रहा था उसमें अमोनिया की मात्रा 6 गुना अधिक थी या नहीं थी। और नायब सिंह सैनी एक चुल्लू भर पानी नहीं पी पा रहे हैं। चुल्लू भर पानी नहीं पी पा रहे नायब सिंह सैनी जी। मैंने देखा पानी ले रहे हैं और पानी थूक दे रहे हैं वो यमुना में। ये तो यमुना का अपमान किया उन्होंने। आरोप है कि आप लोगों ने गलत काट छाट के वीडियो चलाया और पानी उसके बाद पूरा पी रहे हैं, पीते हुए दिख रहे हैं। अब उन कहने दीजिए, तो जो कैमरे में कैद हुआ दिख रहा है वो तो सबके सामने है। अभी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता तमाम बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे। आप लोग इस मामले पे प्रोटेस्ट करेंगे? अब जो कार्यक्रम पार्टी का होगा वो होगा ही होगा। कल महाकुंभ में जो कुछ हुआ इस पे अगर आप बोलना चाहें, इस पे लगातार बीजेपी की तरफ। देखिए, कल मैंने इस पे अपनी बात कही थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो वहां पे महामंडलेश्वर श्री प्रेमानंद आदरणीय प्रेमानंद पुरी जी ने जो कहा है कि लगभग 25 अखाड़ों ने अनुरोध किया था कि भाई कुंभ में भीड़ ज्यादा है और पूरे देश से श्रद्धालु आ रहे हैं करोड़ों की संख्या में, आप इसकी जिम्मेदारी सेना को दे दीजिए। तो सरकार उसके लिए तैयार नहीं हुई। दूसरी बात, उन्होंने दूसरा आरोप ये लगाया कि भाई VIP कल्चर के चक्कर में वहां पे जनता को बहुत परेशान किया गया। तो इसके कारण से जो भगदड़ की घटना हुई उसमें भी पता चल रहा है कि रात में 1 बजे लोगों को उठाने पहुंच गए प्रशासन के लोग। चलो नहाओ, चलो स्नान करो, चलो स्नान करो। लोगों ने कहा भाई रात में 1 बजे कैसे स्नान करेंगे। उसी को लेकर अफरा तफरी मची, भगदड़ हुई और जो जानकारी है कि काफी संख्या में लोग मारे गए, उनकी जान गई। बहुत ही दुखद घटना है। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से उन परिवारों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको ये कष्ट सहन करने की ईश्वर शक्ति दे। मैं अपनी
श्रद्धांजलि अर्पित करता एक हूँ। अंतिम तौर पर राहुल गांधी ने फिर से आम आदमी पार्टी पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपने जो वादे किए थे कुछ पूरे नहीं कर सके, हमारी सरकार है कि हम यमुना साफ करेंगे, और फिर अरविंद केजरीवाल को मुक्ति लगवाएंगे। देखिए ऐसा है, उनकी सरकार हरियाणा में भी रही है, उनकी सरकार पूरे देश में अलग अलग जगहों पे रही है। उनके काम क्या है, क्या उन्होंने किया है, नहीं किया है, इसका मूल्यांकन जनता ने कर दिया है। अलग अलग जगहों पे क्या क्या उनकी हालत हुई है, पूरा देश पूरी दुनिया जानती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आज पूरी तौर पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे काम कर रही है, और पूरे चुनाव में उनका मकसद है आम आदमी पार्टी को टारगेट करना। बीजेपी के खिलाफ एक शब्द ये लोग नहीं बोल रहे हैं, और ये साफ तौर पे दिख रहा है।